अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। 9th इंग्लिश का आदमजी कोचिंग सेंटर के नो ऑब्जेक्टिव्स। चूज द करेक्ट आंसर। हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वाज बोर्न इन डैश एडी एट डैश। तो आंसर में आपके पास देखिएगा सॉल्व किया हुआ है 571 मक्का। ठीक है। नंबर 2 है हमारे पास होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम माइग्रेटेड टू मदीना इन डैश एडी 622 एडी। ओके, अगर इसमें मार्क नहीं है तो आप मार्क कर लीजिए। नंबर 3 हज़रत डैश accompanied the holy prophet peace be upon him when he migrated to Medina, Hazrat Abu Bakr is the correct answer. Then next, the event of migration of holy prophet peace be upon him along with his followers is known as dash, that is hijrah. Okay, next is the Mount Arafat is in dash at Makkah, is in Makkah. Answer, correct answer. The holy prophet peace be upon him asked the Quraysh to worship dash God, to worship God, एक खुदा को मानने के लिए कहा गया। नंबर 7 हमारा है ऑब्जेक्टिव। The Muslims have the dash for their guidance, Holy Quran for their guidance. नंबर 8 है हमारे पास We are the offsprings of dash, किसकी औलादे हैं हम? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। गॉड क्रिएट्स मैन फ्रॉम डैश डस्ट, मट्टी से बनाया गया। होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम फाउंडेड एन इस्लामिक सोसाइटी इन डैश इन मदीना आफ्टर हिजरा, हिजरत के बाद मदीना में एक इस्लामिक माशरा बनाया गया। द होली प्रॉफिट नंबर 9 है हमारे पास। द होली प्रॉफिट बिलोंग्स टू द नोबल फैमिली ऑफ डैश कुरैश। ठीक है। द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम सेड इन हिज लास्ट sermon दैट ऑल मुस्लिम्स आर ब्रदर टू ईच अदर। ठीक है, सब आपस में भाई भाई हैं। नेक्स्ट इज नंबर 13 होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम गेव हिज लास्ट sermon इन डैश एंड मैदान अराफात। ओके। नंबर 14 in the dash year of hijrah holy prophet went to Makkah to perform hajj। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 10th year of hijrah। ठीक है, हिजरत 10वें साल। और उसके बाद नंबर 15 है द स्टेटस ऑफ डैश वाज रेज्ड टू कंप्लीट लीगल इक्वालिटी विद मेन। इंसानों में किस मर्दों के मुकाबले में किसको दिए गई है इक्वालिटी? औरतों को, वुमेन। ठीक है, ये 9th क्लास आदमजी कोचिंग सेंटर के इंग्लिश के चैप्टर नंबर 1 के ऑब्जेक्टिव्स हैं। ओके, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड मोर देन यू कैन कमेंट्स मी, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि मैं आपको मज़ीद प्रोवाइड कर सकूँ। थैंक यू सो मच। गुड लक फॉर द एग्ज़ाम्स।